में आता हूं। मेरे हृदय में बहुत से विचार हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से बोझ हैं और साथ ही बहुत सी खुशियां भी हैं। प्रभु, आप ही मेरे राजा हैं, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं और आप ही मेरे जीवन की सांस हैं। तो फिर मैं किसकी ओर देखूं, किससे मदद मांगूं, कहां जाऊं? नहीं प्रभु, मैं केवल आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरी सुनते हैं। आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरा चट्टान और गढ़ है। धन्यवाद प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने मुझे संभाला है, मेरी रक्षा की है, मुझे आशीष दी है। कितनी बार शत्रु ने मुझे गिराने की कोशिश की, कितनी बार मुसीबतें मेरे दरवाजे तक आई, कितनी बार मेरा मन डगमगाया, परंतु प्रभु आप मेरी ढाल बन गए, आप मेरा सहारा बन गए, आप मेरा साथी बन गए। हाँ यीशु, यदि आप मेरे साथ न होते तो मैं कहां होता? शायद अंधकार में, शायद निराशा में, शायद पाप में, शायद मृत्यु की छाया में। पर आप आए, आपने मुझे थामा, आपने मुझे गिरने से बचाया। प्रभु, यह दोपहर का समय है और मैं जानता हूं कि दोपहर अक्सर थकान का समय होता है। शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें बोझिल हो जाती हैं और आत्मा भी कभी कभी भारी हो जाती है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे नया बल दें, नई ताकत दें, नई आशा दें। प्रभु, क्या आप जानते हैं कि मेरे हृदय में कितनी बातें छिपी हैं? हां, आप सब जानते हैं। मेरी गहरी आहें, मेरे छिपे आंसू, मेरी अनकही प्रार्थनाएं, सब आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रभु मुझे नया जोश दीजिए, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं आपके सामने कृतज्ञता लाता हूं। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे रोटी दी, आपने मुझे काम दिया, आपने मुझे शांति दी। कौन है ऐसा दयालु? कौन है ऐसा कृपालु? कौन है ऐसा सच्चा? केवल आप मेरे यीशु। जब संसार मुझे धोखा देता है, तब भी आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। जब लोग मुझे भूल जाते हैं, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहते हैं। जब हालात मुझे डराते हैं, तब भी आप मुझे साहस देते हैं। तो प्रभु, मैं आपका धन्यवाद न करूं तो क्या करूं? प्रभु, आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हां प्रभु, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि मेरा मन भी कभी कभी बोझिल हो जाता है। चिंता, परेशानियां, जिम्मेदारियां, भविष्य का डर, ये सब मुझे दबाते हैं। लेकिन जब मैं आपके चरणों में बैठता हूं, सब हल्का हो जाता है। जब मैं आपका नाम पुकारता हूं, तो शांति मिलने लगती है। जब मैं आपके वचन पर ध्यान करता हूं, तो मेरे भीतर नया प्रकाश आ जाता है। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी माता पिता को आशीष दें, मेरे भाई बहनों को संभालें, मेरे पति पत्नी को सामर्थ्य दें, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखें। क्या वे किसी बीमारी में हैं? तो प्रभु आप चंगाई दीजिए। क्या वे किसी परेशानी में हैं? तो प्रभु आप रास्ता खोल दीजिए। क्या वे किसी गलत मार्ग पर चले गए हैं? तो प्रभु आप उन्हें अपनी ओर खींच लीजिए। आप कहते हैं, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हां प्रभु, मैं ये वचन अपने परिवार पर खड़ा करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा पूरा घराना आपके उद्धार को देखेगा। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने कामों को भी आपके चरणों में रखता हूं। चाहे मेरा काम छोटा हो या बड़ा, चाहे वह घर का हो या बाहर का, सब आपके बिना अधूरा है। आप कहते हैं, अपने काम को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी युक्ति सिद्ध होगी। हां प्रभु, मैं अपने काम, अपने फैसले, अपनी योजनाएं आपके हाथ में देता हूं। यदि मेरी योजनाएं आपकी इच्छा में नहीं हैं, तो उन्हें बदल दीजिए। यदि मैं गलत रास्ते पर हूं, तो मुझे रोक दीजिए। यदि मैं डगमगाता हूं, तो मुझे थाम लीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूं, मुझे पाप से बचाइए। मेरी आंखें बुरी चीजों को न देखें, मेरे कान बुरी बातें न सुने, मेरी जुबान झूठ और कटु वचन न बोले, मेरा मन घमंड और लालच से न भरे। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अपने रक्त से धो डालिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं हर समय आपके लिए जीवित रहूं, आपके लिए कार्य करूं और आपके नाम की महिमा करूं। प्रभु, मैं इस दोपहर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अकेले हैं, कितने लोग निराश हैं। प्रभु आप उन सबको छू लीजिए। जो भूखे हैं उन्हें रोटी दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए, जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए, क्योंकि प्रभु आप ही अनाथों के पिता हैं, आप ही विधवाओं के सहारा हैं, आप ही टूटी आत्माओं के मरहम लगाने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं। सभी पादरी, सेवक,
भाई बहन, युवा और बच्चे सबको आशीष दीजिए। हमें एक आत्मा में बांध दीजिए। हमें अपने वचनों में स्थिर कर दीजिए। जहां कहीं भी आपकी कलीसिया सताव झेल रही है, वहां आपके लोग दृढ़ रहें। उन्हें साहस दें कि वे किसी भी खतरे में आपका नाम न छोड़े। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आपका कान मेरी ओर लगा रहता है। धन्यवाद कि आप अपने समय पर हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाते, मेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरते, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं रहती। तो प्रभु, इस दोपहर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा हर क्षण, मेरा हर विचार, मेरा हर निर्णय सब आपके अनुसार हो। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी आपके लिए जीवित बलिदान बन जाए। मैं नहीं, बल्कि आप मुझ में जीवित रहें। पर मैं जानता हूं कि जब मैं तुझे पुकारूंगा, तू उत्तर देगा। जब मैं तुझे ढूंढूंगा, तू मिलेगा। जब मैं तेरे नाम से मांगूंगा, तो चंगाई मेरी होगी। हे प्रभु, कितनी बार रातों को मैं रोता रहा हूं, कितनी बार अकेले में मैंने तुझसे कहा, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे चंगा कर। पर आज इस दोपहर, जब सारी सृष्टि जीवित और गतिशील है, मैं चाहता हूं कि तू मुझे भी जीवित कर दे। मेरा शरीर जो बीमारियों से जकड़ा है, मेरी हड्डियां जो दर्द से कराह रही हैं, मेरा मन जो डर और चिंता से दबा है, क्या तू इन्हें यूं ही छोड़ देगा प्रभु? नहीं, तू तो दयालु है, तू तो करुणा में है। तू तो कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू चंगा हो। प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो क्या यह वचन मेरे लिए नहीं है? क्या तेरे घाव व्यर्थ है प्रभु? नहीं, तेरे हर घाव ने मेरे लिए चंगाई खरीदी है। तेरे हर आंसू ने मेरी पीड़ा को धो डाला है। तेरे हर शब्द ने मेरे जीवन में नया जीवन भर दिया है। ओ प्रभु, मैं उस स्त्री को याद करता हूं जिसने तेरे वस्त्र को छुआ और तुरंत चंगी हो गई। उसने केवल विश्वास से तुझे छू लिया था और तूने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या मैं तेरे वस्त्र को नहीं छू सकता? क्या मेरा विश्वास व्यर्थ जाएगा? नहीं प्रभु, मैं तेरे चरणों पर गिरकर कहता हूं, हे प्रभु, मुझे चंगा कर। यीशु, तूने उस लंगड़े से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल, और वह तुरंत चलने लगा। प्रभु, मेरे जीवन की खाट भी दर्द से भरी है। मेरी आत्मा भी बोझ से दबी है। मेरा शरीर भी बीमारी से टूटा हुआ है। क्या तू आज मुझे नहीं उठाएगा? क्या तू मुझे खड़ा नहीं करेगा? मैं जानता हूं प्रभु, तू वही जीवित परमेश्वर है जो करुणा दिखाता है। हे प्रभु, मैं अपने मन की पीड़ा को भी तुझ पर डालता हूं। बीमार शरीर से भी बड़ी बीमारी है टूटा हुआ मन। कितनी बार मैंने हार मान ली, कितनी बार मैंने सोचा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, पर हर बार तेरी आवाज आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो फिर मैं क्यों डरूं? क्यों मैं चिंता करूं? क्यों मैं आंसू बहाऊं? धन्यवाद प्रभु कि तू केवल मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे मन को भी चंगा कर रहा है। तू मेरी चिंता को शांति में बदल रहा है। तू मेरे डर को विश्वास में बदल रहा है। तू मेरे आंसुओं को खुशी में बदल रहा है। यीशु, मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो उसे भी छू ले। अगर मेरे बच्चे कमजोर हैं तो उन्हें ताकत दे। अगर मेरे माता पिता दर्द में हैं तो उन्हें राहत दे। प्रभु, तू कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके बीच रहूंगा। तो प्रभु, आज दोपहर जब मेरा परिवार भी तुझे पुकार रहा है, हमें चंगा कर। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि कई बार बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। कई बार बीमारी पाप की वजह से आती है। कई बार यह शैतान का आक्रमण होती है। कई बार यह डर और नकारात्मक सोच की जंजीरों से आती है। पर तेरे नाम से हर बंधन टूट सकता है। तेरे लहू से हर जंजीर गल सकती है। तेरे वचन से हर अंधकार भाग सकता है। तो प्रभु, आज आत्मिक बीमारी, हर मानसिक बीमारी, हर शारीरिक बीमारी तेरे नाम से मेरे जीवन से निकल जाए। प्रभु यीशु, मैं तेरे उस वचन को याद करता हूं जब तूने कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो क्या तू चाहता है कि मैं बीमारी में मरूं? क्या तू चाहता है कि मैं दर्द में डूबा रहूं? नहीं प्रभु, तू चाहता है कि मैं जीवन पाऊं, भरपूर जीवन पाऊं, आनंदमय जीवन पाऊं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि तू मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरी नस नस में तेरी शक्ति दौड़ रही है। मेरे दिल की धड़कन में तेरी शांति गूंज रही है। मेरे दिमाग से हर बोझ हट रहा है। मेरी आत्मा में नई ताजगी भर रही है। ओ यीशु, तू मेरा चिकित्सक है। जब सारी दुनिया कहे अब कोई आशा नहीं,
तब भी तू कहता है मत डर, विश्वास कर। जब सब कहें अब बहुत देर हो गई, तब भी तू कहता है मेरे लिए देर कभी नहीं होती। जब सब मुझे छोड़ दे, तब भी तू मेरा हाथ थाम लेता है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तूने मेरी कराहटों को सुना, मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरे घावों को भर दिया, मेरे डर को मिटा दिया। तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे मुक्त किया, तूने मुझे नया बना दिया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं, मैं पराजित नहीं हूं, मैं टूटा हुआ नहीं हूं। तेरे नाम में मैं विजयी हूं, तेरे लहू में मैं शुद्ध हूं, तेरे घावों से मैं चंगा हूं, तेरी उपस्थिति से मैं भरा हुआ हूं। तेरे नाम को सारी महिमा हो, सारा धन्यवाद हो, सारी स्तुति हो, सारा आदर हो, क्योंकि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा जीवन है और तू ही मेरी चंगाई है। आमीन, आमीन।